जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, क्लास ICS सेकेंड ईयर। टॉपिक्स रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन वाला टॉपिक्स हमने पहले स्टार्ट किया हुआ था। प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहिर सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। रैंक कोरिलेशन के कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। अब कुछ न्यूमेरिकल हम लेक्चर नंबर 3 में आज करेंगे। आज का हमारा जो है वही रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन रिपीट हो रही है। द कोरिलेशन बिटवीन रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन फाइंड करने का फार्मूला 1 सब्ट्रैक्ट 6 सम ऑफ डी स्क्वायर एन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 1 है। सेम एज जो पिछले क्वेश्चन में सेम सब रैंक कोरिलेशंस के अंदर यही फार्मूला सेम यूज़ होगा। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4A है। एक्सरसाइज आपकी है 15.3, क्वेश्चन नंबर 4A। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रहा है हमें और फाइंड क्या करना है। वो इसमें कहता है 10 competitors in a beauty contest are ranked by the 3 judges in the following order। पहले आपने जो क्वेश्चन किए उसमें 2 कॉलम्स एक्स एंड वाई, जो 2 वेरिएबल्स थे जिनको आपने रैंक्स की मदद से कोरिलेशन फाइंड किया था। अब जो कोरिलेशन वाला फार्मूला है हमारे पास ये बस 2 कॉलम्स का ही रैंक कोरिलेशन निकाल सकता है। 3 कॉलम्स होंगे तब भी हम 2 करके फाइंड करेंगे। यहाँ पे 3 कॉलम्स दे दिए एक्स वाई एंड जेड। तो जो नीचे जो है वो रैंक बाय 3 जजेस, ये जो आपको एक्स वाले कॉलम्स के रैंक दिए हुए, वाई वाले कॉलम्स के रैंक दिए हुए, जी वाले कॉलम्स में रैंक्स दिए हुए। रैंक्स की पहचान क्या होती है? अब इसमें आप सीक्वेंस देखेंगे, ये 1 2 3 4 है इस कॉलम में, 5 है, उसके बाद 6 7 8 9 10। जब सीक्वेंस के साथ नंबर्स एक ही कॉलम में मौजूद होंगे तो ऑलरेडी रैंक्स ही होंगे। जब रैंक्स की पहचान ही यही है, अगर एक कॉलम्स में सीक्वेंस के बगैर वैल्यूज़ आती हैं तो वो रैंक्स नहीं होंगी। अगर सीक्वेंस के साथ आती हैं तो ऑलरेडी रैंक्स होंगी, फिर हमें रैंक्स अलॉट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पे हमने रैंक्स अलॉट नहीं करने, ऑलरेडी रैंक्स ही दिए हुए हैं। करना क्या था, यूज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये स्पीयरमैन वो पर्सन है, वो स्टैटिस्टिक्स है जिसने ये रैंक कोरिलेशन बनाया है। अब उसने अपना नाम साथ में यूज़ कर लिया, रैंक के पहले स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। वही रैंक्स कोरिलेशन ही हमने निकालना है, लेकिन नाम कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन हो जाए, स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन हो जाए, सेम बात वही है। तो टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। कहता है इन पेयर्स में एक्स एंड वाई, पहले एक्स वाले कॉलम्स को वाई वाले कॉलम के साथ मिला के इन दोनों का रैंक कोरिलेशन निकाल लें, फिर एक्स को जी के साथ मिला के फिर इनका रैंक कोरिलेशन निकालना है, फिर वाई को जी के साथ मिला के फिर इनका रैंक कोरिलेशन निकालना है। मतलब पहले आप एक एक क्वेश्चन करते हैं, अब एक क्वेश्चंस के अंदर 3 क्वेश्चंस मौजूद हैं। पहले 2 कॉलम्स को लेंगे, फिर पहले और लास्ट वाले कॉलम्स को लेंगे, फिर आप वाई और जी वाले कॉलम्स को लेंगे, फिर इन तीनों का रैंक कोरिलेशन निकालेंगे आप, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट एक्स वाला कॉलम्स
उसके साथ वाई वाले कॉलम्स के रैंक्स मैंने ले लिए। ये ऊपर जो दिया हुआ ना ABCDEFG, ये ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, सीरियस नंबर्स दिए हुए आपको, इसका कोई तल्लुक नहीं है क्वेश्चंस के साथ। एक्स वाला कॉलम और वाई वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को मैंने ये लिख लिया है, एक्स में एक्स वाली वैल्यूज़, वाई में वाई वाली वैल्यूज़। अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमें डी चाहिए, ये कॉलम से ऐड किया, डी लिखा दिया यहाँ पे। एक्स सब्ट्रैक्ट वाई, यानी कि एक्स वाले कॉलम में से वाई वाले कॉलम्स की वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे रैंक्स की। तो ये ऑलरेडी रैंक्स हैं, तो 1 सब्ट्रैक्ट 3 -2, 6 में से 5 1, 5 में से 8 निकालेंगे तो -3, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, 3 में से 7 -4, 2 में से 10 -8, 4 में से 2 2, 9 में से 1 8, 7 में से 6 1, 8 में से 9 -1। अब फार्मूला आप देखें तो एक्स वाई का मतलब ये है कि ये दो कॉलम्स एक्स एंड वाई का हम जो है वो रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाल रहे हैं। फार्मूले के अंदर 1/6 सम डी स्केयर की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो डी वाला कॉलम्स आया है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके एक्स में से वाई की वैल्यू निकाल के उसका हम स्केयर ले लेंगे। 2 का स्केयर, 1 का स्केयर, 3 का स्केयर। अब नेगेटिव वैल्यू का स्केयर हो तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है। 9, 6 का स्केयर, सारी वैल्यूज़ का स्केयर ले लिया। नीचे सम ऑफ डी स्केयर वाले कॉलम को आपने सम कर लिया तो 200 वैल्यू आ गई। अब फार्मूले में आ जाए आप, RXY 1/6 सम ऑफ डी स्केयर n का स्केयर -1। n क्या होगा, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं ये। यहाँ पे आप n की जगह पे 10 लगा लेंगे, n का स्केयर 10 का स्केयर, और सम ऑफ डी स्केयर की वैल्यू 200 आई थी हमारे पास, ये वाली, ये उसकी जगह पे लगा लिया आपने। अब 10 का स्केयर होता है 100 में से 1 निकालेंगे तो ये 10 का स्केयर लिख दिया यहाँ पे 100, ये 10 बाहर मल्टीप्लाई, ये 6 मल्टीप्लाई 200 से तो ये 1200 आ गया। अब 100 में से 1 निकालेंगे तो 99 वैल्यू आएगी, और 99 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो 1.212 आ गया, और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो -0.212। ये फर्स्ट एक्स और वाई कॉलम्स का जो है वो रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन निकला है। अब फर्स्ट दोनों का निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमने निकालना है एक्स को जी के साथ लेके। अब एक्स वाले कॉलम्स की वैल्यू और जी वाले कॉलम्स की वैल्यू आप लिख लेंगे, जिस तरह ये नेक्स्ट मैं लिख लिया, एक्स वाले कॉलम्स की वैल्यू और जी वाले कॉलम्स की रैंक सारे लिख लिए। अब इन दोनों का डी एक्स जेड, एक्स एंड जी, इनका डी निकालना है तो डी। अब एक्स में से जी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में एक्स में से वाई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती गई थी, इस तरह सेम मेथड के साथ एक्स में से जी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। 1 सब्ट्रैक्ट 6 -5, 6 में से 4 2, 5 में से 9 -4, 10 में से 8 2, 3 में से 1 2, 2 में से 2 0, 4 में से 3 1, 9 में से 10 -1, ठीक है, और 7 में से 5 2, 8 में से 7 1। अब इसका फार्मूला भी वही एक्स जी का मतलब एक्स एंड जी वाले कॉलम का हम रैंक्स कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मूला वही सेम फार्मूला रहेगा, मेथड भी सेम ही होगा। 1 सब्ट्रैक्ट 6 सम ऑफ डी स्केयर n का स्केयर सब्ट्रैक्ट 1। अब यहाँ पे भी n के लिए ये नंबर्स काउंट कर लें, कितने हैं, 10 नंबर्स हैं ये, और d का स्केयर फिर उसका सम चाहिए। तो फर्स्ट का स्केयर 25 4 16 4 4 0 1 1 4 1, इन सबको सम कर लेंगे तो सम ऑफ डी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया 60।
यहाँ पे आप सम ऑफ डी स्क्वायर की जगह पे सम ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू लगा ली 60, और ये 6 जो है ये फार्मूले वाला 6 है, ये फार्मूले के अंदर ही 6 मौजूद है। n की जगह पे 10 और n स्क्वायर 10 का स्क्वायर -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 10 का स्क्वायर 100, उसमें से 1 निकालेंगे तो 90, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये वैल्यू 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, ये वैल्यू 0.637 आ गया Rx। इस तरह अब 2 का निकला है। थर्ड के लिए अब हम y और z इन दोनों कॉलम्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये y की वैल्यूज़ हैं और ये z की वैल्यू लिख ली हमने, और d इज इक्वल टू y स्पेक्ट z। अब 3 में से 6 निकालेंगे, y माइनस z, y वाले कॉलम में से z की वैल्यू निकालते जाएं। 3 में से 6 निकालेंगे तो -3, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, 8 में से 9 निकालेंगे तो -1, 4 में से 8 -4, 7 में से 1 6, 10 में से 2 8, 2 में से 3 -1, 1 में से 10 -9, 6 में से 5 1, 9 में 7 -2। यहाँ पे 9 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे +2 आ रहा है। नाइन में 7 निकालेंगे तो ये +2 यहाँ पे लिख लिया, +2 आ रहा है। और डी स्क्वायर सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें आप। 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 1 का 1, -4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 1 9 का 89 1। अब 2 का स्क्वायर ये पॉजिटिव में होगा तो 4 आएगा, नेगेटिव में भी होगा तभी 4 आएगा। यहाँ पे आप पॉजिटिव कर लें, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ अभी पेन के साथ। ये पॉजिटिव हो गया, और अब जस्ट 2 का 4। अब सम ऑफ डी स्क्वायर 214, इस कॉलम सबको सम करेंगे तो 214 आ जाएगा। RYZ 1 स्पेक्ट 6 डी स्क्वायर n का स्क्वायर -1, सेम वही वैल्यूज़। डी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लें 214, 6 को मल्टीप्लाई किया 1284 आ गया। 10 का स्क्वायर 100, 1 निकालेंगे तो 90, 90 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.296, 1 में स्प्रेड करेंगे तो 0.296 आ जाएगा RYZ। अब ये तीनों का RYZ और ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों का आपस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल आया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कुछ बात रहती है तो आप डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।